सारे भाइयों को जय देव, जय मां भवानी और जय शाता धर्म। तो भाइयों, प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता का आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप सभी पहले सुनिए। क्या कोई दिल्ली सांसद नहीं बन सकता है? क्या कोई यहाँ छत्री बन सकता है? इस राजाओं के गढ़ में कोई दिल्ली नहीं सांसद बन सकता। इसमें संगम लाल गुप्ता बोलते हुए नजर आ रहा है और रोने लगता है कि मैं तेली हूँ, इसलिए मेरा विरोध किया जा रहा है। क्या इस राजाओं के गढ़ में सिर्फ क्षत्रिय ही सांसद बन सकता है? क्या कोई तेली पिछड़ा सांसद नहीं बन सकता? जितनी जातीय नफरत यूपी में इस बार क्षत्रियों के खिलाफ बीजेपी ने फैलाई है, उतनी तो कभी बसपा सपा ने भी शायद नहीं फैलाई हो। बाकी जातियों को गोलबंद करने के लिए ऐसे किया जा रहा है, गजब नीचता पर उतर आए हैं। तो भाई आप सभी देखिए कि जगह जगह क्षत्रिय समाज के खिलाफ गलत टिप्पणी क्यों की जा रही है बीजेपी द्वारा। क्योंकि बीजेपी चाहती है कि पहले मुसलमानों के खिलाफ करके तो ये हिंदुओं को अपनी तरफ लेते थे, अब जो हिंदुओं में अब उनका जो ये प्रोपोगंडा धर्म वाला वो फेल हो चुका है। अब हिंदुओं की जो जातियां हैं उनको क्षत्रिय धर्म क्षत्रिय समाज के खिलाफ भड़काया जा रहा है, ताकि क्षत्रिय समाज के खिलाफ बोलेंगे तो बाकी जातियों के वोट हमें मिल जाएंगे। लेकिन आप सभी देखिए कि कितनी नीचता पर उतर आए हैं। और हम इसे संगम लाल गुप्ता को बोलना चाहते हैं कि सुन, सिर्फ क्षत्रिय ही राजाओं के गढ़ में सांसद बन सकता है, क्योंकि गीता में भी यही लिखा है कि क्षत्रिय ही इस देश को चला सकता है, उसके बिना इस देश का विकास नहीं है। मैं तुझसे ये बोलना चाहता हूँ कि 3 बार से तुम्हारी जाति का ही प्रधानमंत्री बन रहा है। किस देश का प्रधानमंत्री एक क्षत्रिय को बनना चाहिए। क्षत्रिय राजा भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत है। इस देश का प्रधानमंत्री क्षत्रिय क्यों नहीं बन रहा? मुझे इस बात का जवाब दे। और दूसरी बात, ये प्रतापगढ़ राजा प्रताप बहादुर सिंह की धरती है, उनके नाम से ये प्रतापगढ़ जाना जाता है। एक बात बता कि सऊदी अरब में हमारे शेख भाइयों के अलावा, मुस्लिम भाइयों के अलावा कोई दूसरे धर्म का वहाँ पर कोई प्रधानमंत्री या वहाँ का कोई बड़ा ओहदेदार बन सकता है क्या? तो फिर इस प्रतापगढ़ जिसका नाम ही राजा प्रताप सिंह के नाम पर है, जहाँ का सांसद जहाँ का बड़ा ओहदेदार, जहाँ इस देश का जो चलाने वाला भारत देश है क्षत्रिय राजा भरत के वंशजों का, तो उसका प्रधानमंत्री भी सिर्फ क्षत्रिय बनना चाहिए। प्रधानमंत्री तो नहीं बन रहे, लेकिन प्रतापगढ़ का तू पिछली बार से सांसद बन गया और फालतू का प्रोपोगंडा बकवास किए जा रहा है। आप सभी देखिए कि ये लोग किस तरह क्षत्रियों के खिलाफ नीचता पर उतर आए हैं। क्योंकि ये गंगू लोग इस देश में चाहे 90% होंगे और क्षत्रिय चाहे 10% होंगे, लेकिन इनको पता है कि जब ये कानून पीछे चलेंगे ना तो इनके पीछे डंडा दे देंगे। और क्षत्रियों का जब दिमाग पागल होता है ना, तो फिर ये लोग नहीं देखते कि आगे क्या होना है या नहीं होना है। मरते हुए भी अपने साथ 10 बंदों को साथ लेकर चलते हैं। और तुम हमारे से 9% ही ज़्यादा हो, क्योंकि 10% हम हैं और तुम 90% हो। और तुम 90% को हम साथ में भी ले गए अपने मरते हुए, तो 1% क्षत्रिय फिर भी बच जाएंगे। लेकिन तुम्हारी नस्ल जो है ना तुम लोगों की खत्म हो जाएगी पूरी तरह। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए हुए जो QR कोड है, आप सभी स्कैन करके आप सभी इसको हमें जितनी सपोर्ट कर सकते हैं, किसी से 20, 50, 100, 500 जितना भी आपसे होता है। और हम ऐसे ही क्षत्रिय इतिहास पर वीडियो बनाते रहें। आप इस QR कोड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सभी भाइयों को जय देव, जय मां भवानी।